हिंदुओं की खुश होने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही खुश है, किसी का जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही खुश है, अपनी लाइन पे सारे खुश हैं। देखो क्या मोदी का नाम है, काम है तो मोदी पता है ना, ऑपोजिशन का नाम है ना काम है, तो कैसे पता होगा? ये वकील रजा कह रहे हैं कि अगला जो फैसला होगा हम उसे मानेंगे ही नहीं, काशी और मथुरा पे जो भी फैसला होगा। यही तो मनमानी चल रही थी इतने सालों से जो खत्म हो रही है, इसलिए तो लोग वोट कर रहे हैं मोदी को। ये नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था अमित शाह और राहुल गांधी में कितने साल का फर्क है? 6 से 7 साल का फर्क है। युवा कैसे हुआ? क्योंकि सिर्फ युवा दिख रहे हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं लगते समझदार? भैया जो आदमी कहे के आलू आलू और सोने की स्कीम समझदार तो उसका भाई है वरुण गांधी, जो अगर ये गलत होगा, अगर ये मेरा डेटा गलत होगा, इधर आइए। सब जो जुर्माना कहोगे मैं दूंगा। बात भी नहीं रह रहे। अरे तू बता यार, बेकार की बात पता है नहीं बोल रहा है, मैं कांग्रेस की बता रहा हूँ। पूरा फैक्ट लेकर आए, चेक करके रिसर्च करके भैया। फैक्ट में भी गलत लिख रखा है की बात कर रहा है, पता है नहीं। मुस्लिम अगर किसी का नाम पूछ ले, हमारे किसी का खान है, हुसैन है, तो हमसे उससे दोस्ती करना नहीं चाहते, उसके साथ खाना बैठ के नहीं खाना चाहते। देंगे हम उनके बर्तनों के अंदर कैसे खा लेंगे? खाते हो, क्या हम खाते ही नहीं? तो हम भी नहीं खाते, वो हलाल वाला तो अभी आया चाचा। मुस्लिम अगर ऐसा हिंदू मुस्लिम होता है जो देश में राम मंदिर दिलवाने का काम करे, तो ऐसा हिंदू मुस्लिम हम लोग चाहते हैं। अगर ऐसा हिंदू मुस्लिम होता है 370 हटाने का काम करे, तो हम लोग हिंदू मुस्लिम चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भैया आप ये बताइए कि आप मंदिर की बात कर रहे हैं कि जो मंदिर लेकर आए उसे लेंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि मंदिर और मस्जिद की राजनीति होनी नहीं चाहिए, जो बेरोजगारी है, महंगाई, उस पर बात नहीं करती भाजपा। देखिए मंदिर मस्जिद की बात नहीं करे तो किस चीज़ की बात करे? राहुल गांधी कॉमेडी की बात करे। राहुल गांधी को मुझे लगता है राजनीति से संन्यास लेके एक कॉमेडी का शो एक स्थापित करने, कॉमेडी सर्कस में राहुल गांधी, वो बहुत चलेगा। या फिर पहले वो स्पोर्ट्समैन थे, हॉकी प्लेयर थे ना, हॉकी वहाँ हॉकी में उनका के लिए नहीं है। बच्चे हैं अभी, छोटे बच्चे, छोटा बच्चा प्रधानमंत्री नहीं बने। मैं बोलते रहा हूँ या तो हॉकी खेल ले, क्या होता देश का हमारा नाम रोशन करते। यहाँ तो देश का नाम डुबा रहे राहुल गांधी। मुझे लगता है उन्हें या तो हॉकी खेल लेना चाहिए या फिर कॉमेडी शो खोल लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा उनको बहुत देश का नाम रोशन करेंगे। अभी तो देश को नाम डुबा रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी भाजपा को कहते हैं कि देश डुबा रही है भाजपा, गरीब जनता बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तमाम देश बेच दिया अडानी और अंबानी। राहुल गांधी ने क्या करा 60 साल प्रभु जी? राम मंदिर हमारा जो आज इसका बात चल रही थी, राम मंदिर, तो राहुल गांधी की 60 साल सरकार रही और वो अपने आप को पंडित बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपने आप को? पंडित। क्या 60 साल मंदिर भगवान को कोने में रखता है? बताइए। 60 साल तक कोई पंडित अपने आप को बोलता है? नेहरू जी के वंशज बोलते हैं, नेहरू पंडित थे, बोलते हैं पंडितों का वोट लेते हैं। तो 60 साल पंडित का कोने में रखता है? हनुमान जी रामलला को वहाँ पे अयोध्या में कोने में डाले हुए थे, तो ये पंडित है। तो राहुल गांधी को संन्यास लेके कॉमेडी शो या फिर कोई अपना हॉकी खेलना चाहिए। भारत का नाम डुबा रहे हैं। अच्छा आप कह रहे हैं कि टेंट में रखा हुआ था, अभी निमंत्रण पत्र उन्हें मिला है, जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में? अगर नहीं गए तो फिर मैं पंडित नहीं बोलेंगे, फिर उनको अपनी कास्ट बदलनी पड़ेगी मेरे भाई साहब। कास्ट बदलनी पड़ेगी। पंडित होते तो जाएंगे यार, अगर पंडित असली पंडित है तो जाएंगे, तो फिर पंडित काय बात के? फिर तो मैं क्या बोलूँ, अब आप समझदार को इशारा काफी। जोड़ा जाता है जब अगर किसी मुस्लिम को भी वहाँ इनवाइट किया जाए, वो भी जाए प्राण प्रतिष्ठा में, और हिंदू मुस्लिम जो भी हैं जिनको रेस्पेक्टफुली बुलाया जा रहा है उस दरबार में जाएं। हमारे ऐसे हिंदू भी हैं जो मस्जिद के आगे से निकलते हैं तो नतमस्तक होते हैं, तो वहाँ तो नहीं दिखाई देता किसी को कि ये हिंदू यार ऐसे करके जा रहा है। मस्जिद की भी रिस्पेक्ट करते हैं। मस्जिद की भी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई ऐसे मोमडन, मैंने मोमडन्स भी देखे हैं जो मंदिर में जाते हैं, नतमस्तक होते हैं, उनके सामने जाकर भले ही वो अपनी कम्युनिटी को दिखाने के लिए छुपा जाते हैं। हिंदू ऐसे भी हैं जो ऐसे करके सिर झुका के सजदा करके उनका जाते हैं। और अगर रेस्पेक्टफुली आप किसी को बुला रहे हैं, तो चाहे वो गांधी परिवार से हो, चाहे वो अपोजिशन का कोई और आदमी हो, ये मुद्दे तो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। हम इतना उम्र हमारी अब हो गई है कि हम बचपन से ये मुद्दे देखते आ रहे हैं। अच्छा सरदार जी ये बताइए, कांग्रेस तो मुसलमानों को खुश कर रही है, हिंदुओं को कौन सी पार्टी खुश कर रही है? किसको है? हिंदुओं की खुश होने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही खुश है, किसी का जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही खुश है, अपनी लाइन पे सारे खुश हैं। हिंदू हो। जो विरोध में बोले उसके खिलाफ होना पड़ेगा। जो विरोध में बोल रहे हैं ना, उनके खिलाफ तो होना ही पड़ेगा। खुश होने या दुख होने से कोई बात नहीं होती। कोई नहीं। ठीक है, देखिए कुछ युवा मेरे साथ है, क्या नाम है? रचित। अब देखो मोदी डिसीजन ले रहा है, कम से कम ले तो पा रहा है। सामने वाली सरकार आएगी, आप क्या गारंटी दे रहे हो कि वो डिसीजन भी ले पाएंगे? आपस में जो इतने साल से लड़ाई कर रहे थे,
आपको लगता है आगे 2 साल में सब में प्यार व्यार हो जाएगा? नहीं, सबको सत्ता चाहिए, सबको अपना मतलब चाहिए, और जैसे उन्हें अपना मतलब मिलेगा, जैसे सीटें मिलेगी, सब बिखर जाएंगे। अभी तो बने नहीं, अभी से आप भरोसा नहीं कर रहे उन पर, हैं? इसमें गलती हमारी है उनकी है? वो भरोसा हमें नहीं दिलवा पा रहे तो गलती हमारी है कि उनकी है? छोड़ रहे हैं वो। क्या अरे कोई कमी हमें महसूस ही नहीं हो रहा। देखो क्या है, मोदी का नाम है, काम है, तो मोदी पता है ना, ऑपोजिशन का नाम है ना काम है, तो कैसे पता होगा? तो जहाँ नाम होगा, जहाँ काम होगा, वहाँ हमें पता चलेगा। और ऐसा नहीं कि देखो, मैं बाकी लोगों का नहीं कह सकता, युवा को जो चीज़ें चाहिए, उन्हें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, वो सारी चीज़ें चाहिए, उन्हें ऐसे हवा में बातें नहीं चाहिए। जो हवा में बातें करेगा उनको नहीं चुनेंगे। और मोदी तो मुद्दा वो उठा रहे हैं राहुल गांधी कि बेरोजगारी है, महंगाई है, युवा परेशान है। नहीं, आप ये बताओ, जो जीडीपी की ग्रोथ हो रही है वो कम हो रही है, बढ़ रही है? बढ़ रही है ना। इकोनॉमी बढ़ाई कर रही है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है ना। तो कहा, देखो क्या है, ऐसे बोलना बहुत आसान है, अनएम्प्लॉयमेंट हर शहर में है, हर कंट्री में ऐसे बोलना बहुत आसान है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट है। आप ट्रेंड देखो ना। भैया ये भी बताओ, जब कांग्रेस थी तब कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद अभी G20 समिट इंडिया में हुई, हमारा दबदबा है, यूएस हो चाहे कुछ भी हो हमारे साथ रिलेशन में है। उससे पहले हम लोग डर के रहते थे कि ये चाइना अटैक कर देगी, ये कर देगा, वो कर देगा। हाँ, और अभी भैया जो सबसे बड़ी चीज है वो तो जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है, इतने साल से क्यों नहीं बना था? क्यों नहीं बना था आप बताओ? भैया हम आपसे पूछ रहे हैं, आप 50 लोगों के ओपिनियन ले चुके हो। हम अपनी राय नहीं रखेंगे ना, आप लोगों की राय लेने आए। भैया कांग्रेस डिप्लोमेटिक उनको कि भाई वोट बैंक के चक्कर में मुसलमानों को भी खुश कर दिया, इसको भी खुश कर दिया, लेकिन हमारा मोदी में ये है जो सही है वो ही होगा, किसी के खिलाफ। मुसलमान के खिलाफ हो गए। हाँ, जमीन मंदिर का डिसीजन सही है, लेकिन मुस्लिम समाज नहीं एक्सेप्ट करता। भैया तो वो उनकी एक जो जगह की जन्मभूमि है अयोध्या, तो वहाँ पे क्यों नहीं बनेगा? ये फकीर रजा कह रहे हैं कि अगला जो फैसला होगा हम उसे मानेंगे ही नहीं, काशी और मथुरा पे जो भी फैसला होगा। भैया यही तो मनमानी चल रही थी इतने सालों से, जो खत्म हो रही है, इसलिए तो लोग वोट कर रहे हैं मोदी को, इसलिए ही तो वोट कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो वो खुशी खुशी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर? पुराने जो एक जब पार्टीशन हुआ था लोगों के दिमाग में, ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम नहीं मान रहे, पर जो बहुत पुराने हो गए जिनके दिमाग में एक चीज बैठ गई है कि हाँ, कट्टरवाद, के भाई जो ये बोल रहे हैं हमारे खिलाफ है। अब आपको पता है कि मेरा दुश्मन है, चाहे वो नहीं हो, तो फिर आप उसकी बात मानोगे नहीं, चाहे वो आपके भले की बात कर रहा हो, आप उसकी बात ही नहीं मानोगे। आप कहोगे नहीं मैं तो जहर दूंगा पर इसकी नहीं सुनूंगा, तो वो लोगों की एक बात जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। तो इस कट्टरपंथ का जिम्मेदार कौन सी पार्टी है? भैया जिम्मेदार तो बहुत टाइम जब पार्टीशन हुआ, अब उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे कि भाई गांधी ने सही किया या नेहरू जी ने सही किया या किसने सही किया या गलत किया, लेकिन लोगों के दिमाग में एक पुरानी जो ख्यालात है वो बन चुकी है। हिंदुओं के दिमाग में भी है, जो बहुत पुराने उस टाइम के है कि भाई मुसलमान गलत ही है, चाहे आज के टाइम में मुसलमान कोई बात सही भी कह रहा हो, पर लोगों के एक दिमाग में है कि भाई ये आदमी गलत है। तो कट्टरवाद इसका बहुत, जो आज का एजुकेटेड मुसलमान है, जो कॉलेज से निकल रहे हो, आप उनसे बात करो, उनकी राय अलग होगी, वो नहीं कहेंगे कि ये फैसला गलत है। अब आप मौलवियों को 80 90 साल पुराने मौलवी से पूछोगे तो उनके दिमाग में एक चीज़ है फिट, उसको बदला नहीं जा सकता। ये फर्क है, कट्टरवाद का फर्क है, नहीं जा सकता। एजुकेशन का फर्क है भैया। एजुकेटेड नहीं है इसलिए। भैया एजुकेटेड है, पर जो एक्चुअली क्या होता है, जो चिल्ला रहे हैं, जो बोल रहे हैं, आप उनकी एजुकेशन पूछो। देखो जो देश है वो उसको युवा चलाएंगे, तो सवाल युवा से होना चाहिए, और युवा से आप कभी बात करो। हमारे भी मुस्लिम दोस्त हैं, हम लोग नहीं बात करते, हम करते हैं, और सब काफी ओपन माइंडेड से बात करते हैं कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ना तेरा ना मेरा, ये हमारा डिसीजन है, क्योंकि देश हमारा। आप ही ने कहा कि देश जो है वो युवा चलाएंगे। राहुल गांधी ये कहते हैं मैं युवा नेता हूँ, मुझे मौका दीजिए। आप मानोगे नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था, अमित शाह और राहुल गांधी में कितने साल का फर्क है? 6 से 7 साल का फर्क है। युवा कैसे हुआ? क्योंकि सिर्फ युवा दिख रहे हैं तो युवा हो गया, इतना फर्क है नहीं। युवा चलाएंगे, समझदार युवा चलाएंगे। गांधी समझदार नहीं है भैया, वो अपनी अपनी धारा है, हमें मोदी ज्यादा समझदार लगता है, हम ये कहेंगे। राहुल गांधी क्यों नहीं लगते समझदार? भैया जो आदमी कहे के आलू और सोने की स्कीम निकाल, उससे समझदार तो उसका भाई है वरुण गांधी, जो 1-1 घंटा बोलता है, ये 5 मिनट बोल के दिखा दे, हैं? धुआंधार बोलता है वो, हैं? अब वो उसी के लिए ही तो जगह छोड़ दी। राहुल गांधी भी तो धुआंधार बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? स्क्रिप्ट ले लेते हैं, उनको स्क्रिप्ट दी जाती है जब पढ़ते हैं वो, जैसे फिल्मों के अंदर स्क्रिप्ट दी जाती है वो, और उसमें भी गलत बोलते हैं, हाँ, उसमें भी गलत बोल जाते हैं। देखो क्या क्या बोल जाते हैं, और बाद में उन्हीं की पार्टी के लोग उनको कंडेम करते हैं, क्या बोल गए, है? दो विपक्ष वाले तो बोलते ही हैं, उन्हीं की पार्टी जो है फंस जाती है, उन्हीं के बोलते के ऊपर पनौती के अंदर फंसे। बोला मोदी को और फंस कूद गए, क्योंकि वो पनौती क्या है, वो 3 स्टेटें हरवा बैठे, पनौती वो हुए कि वो हुए, बताओ।
हाँ, तो वो उन्होंने कहा अरे पनौती तो तू है भाई, मोदी थोड़ा ना, मोदी ने बेशक हार गए लेकिन देश जीत जाएंगे। कांग्रेस जीतेगी, जीत गई वो। कौन पनौती हुआ, तो हुआ कि मोदी हुआ? हाँ, अरे राज्य बेशक हार गए लेकिन देश को जीत जाएंगे लोकसभा में क्या कांग्रेस वाले। कहाँ जीतेंगे? जो पार्टी जो है अभी तक जो है वो मेरे ख्याल 11 स्टेटों के अंदर जो है आज तक जो है नहीं आ पाई। 11 स्टेटों, अरे मेरे, अरे बाकी में मिलजुल के ये लो 11 स्टेटों के अंदर देखो, लिख के लाए हैं, बाकायदा है। नहीं अब का रिकॉर्ड है भाई साहब, ये कोई काट के दिखा दे। दिल्ली के अंदर 2013 से जो है कांग्रेस नहीं है, समझे? और उसके बाद गुजरात में 1990 से कांग्रेस गई तो गई, देखिए। उसके बाद महाराष्ट्र से 2014 से गई हुई है, आज तक नहीं आई। उसके बाद जो है गोवा में 2012 से गई हुई है, आज तक नहीं लौट के आई। उसके बाद जो है तमिलनाडु में सुन लो, तमिलनाडु में 1964 से गई हुई है, आज तक नहीं आई। सुनो, ये भैया एग्री नहीं कर रहे हैं। फिर मैं अभी जवाब दूंगा, पहले 1 मिनट। अगर ये गलत होगा, अगर ये मेरा डेटा गलत होगा, इधर आइए। सब जो जुर्माना कहोगे मैं दूंगा। आप डेटा सही बताइए ना। हाँ, एक महाराष्ट्र में सरकार आपने बोला कांग्रेस की कब से नहीं है? हाँ, महाराष्ट्र के अंदर 1 मिनट, क्या 2014 से 2014 से नहीं है, कांग्रेस से नहीं है, ये क्या कांग्रेस नहीं है। महाराष्ट्र आपके पास कौन सा डेटा है? ये देखो, आप बताओ अब। नहीं, अभी इन्होंने बोला था महाराष्ट्र में इतने टाइम से नहीं है, 2014 में थी सरकार ना। कहाँ महाराष्ट्र में आप छोड़ो यार, पहले पक्का करके आओ जाओ। कोई भी एग्री नहीं कर रहा भैया। इन्हें पता ही नहीं, गठबंधन है ना, सरकार का है उनकी। मैं सरकार की बात, सरकार अपूर्ण बहुमत की नहीं। अरे उसको छोड़ो, मैं कांग्रेस की बात, कांग्रेस की हो रही है, कांग्रेस की बात हो रही है। ये लिखा क्यों हुआ है? आपने डेटा क्यों बनाया हुआ है? क्या? कांग्रेस से इतनी नफरत है क्या? क्यों नफरत है? मैं अपने भी, हमारी जहाँ भी वो है उसको रिकॉर्ड में रखता हूँ मैं। अभी तो शिवसेना टूटी तो सरकार गई ना उनकी, वरना तो कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी। शिवसेना के साथ गठबंधन में कांग्रेस की सरकार थी, जो कि देश में बना पाएगी सरकार कांग्रेस? डेटा की अभी इन्होंने बोला कि अगर बता दें तो मैं जो कहें वो हार जाऊंगा, वो छोड़ो, अलग मैटर है। अभी गठबंधन में शिवसेना के साथ कांग्रेस की सरकार थी। अरे सर, फिर तो हमारी, ये मैं गठबंधन की नहीं बता रहा, और अगर गठबंधन की बताऊं तो और बता दूं, वो तो मैं कितनों की और बता दूंगा। फिर ये मैं उसकी बता रहा हूँ, आप अपनी बात पे नहीं रह रहे। अरे तू बता यार, बेकार की बात पता है नहीं बोल रहा है, मैं कांग्रेस की बता रहा हूँ। पूरा फैक्ट लेकर आए, चेक करके, रिसर्च करके भैया। फैक्ट में भी गलत लिख रखा है। की बात कर रहा है, पता है गलत नहीं, आप साबित नहीं कर पाए गलत है। चैलेंज से कह रहा हूँ, कैसे नहीं कर चैलेंज नहीं थी कांग्रेस 2014 में। अभी मैं 14 की बात नहीं कह रही है, 14 से नहीं है सरकार। मैं कह रहा हूँ सरकार अभी थी इनकी, शिवसेना के साथ सरकार थी। जब गठबंधन शिवसेना जब टूटी उसके बाद सरकार अरे गठबंधन, वो गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं, वो हाँ, सरकार थी कि नहीं थी? अरे नहीं थी, कांग्रेस की नहीं थी, गठबंधन की थी। आप बताए थी कि नहीं थी? क्यों नहीं? अरे उसका मुख्यमंत्री तो नहीं था, बेवकूफ, मुख्यमंत्री तो नहीं था। गुमराह करने आए हैं क्या काका को? तमिलनाडु के अंदर 1967 से नहीं है, बताओ कहाँ 1967 और कहाँ आज 2023। उसके बाद यूपी के अंदर 1989 से नहीं है, आज पता नहीं 7वें नंबर पे है कि कहीं 8वें नंबर पे है। उसके बाद बिहार से भाई साहब 2003 से जो है बिहार में 1990 से नहीं है, आउट। उसके बाद जो है, एक मिनट, हाँ जी, उसके बाद नागालैंड में 2003 से नहीं है। उसके बाद जो है ये त्रिपुरा के अंदर ये 1993 से नहीं है। उसके बाद जो है बंगाल में 1977 से नहीं है, बताओ। अरे उड़ीसा में कब से इसमें ये बता दो। उड़ीसा में सन 2000 से नहीं है। सिक्किम के अंदर, सिक्किम का, हाँ जी, बीजेपी कब आई स्टेट में, ये बता दो। जब ये बीजेपी की बात छोड़ो, मैं कांग्रेस क्यों छोड़ेंगे, उसी की सरकार है अभी तो, क्यों छोड़ेंगे? उसमें वो कोई भी पार्टी आई ना, वो तो नहीं आई। अरे किसी की बात नहीं। अरे यार कमाल, अरे कोई नहीं बात। आप चाहते हैं बीजेपी आए या नहीं आए? हम कहाँ से जाएंगे, वो तो सरकार ऊपर से होती है। आप देश के नागरिक नहीं है? मैं ये चाहता हूँ, जैसे बीजेपी है एंटी मुस्लिम करती है, हम अभी यूथ है, मेरा भी 22 से 23 साल चल रहा है उम्र, हमारे बीच ये हो गया है अभी कि नफरत फैल गया है मुस्लिमों से। मुस्लिम अगर किसी का नाम पूछ ले, हमारा किसी का खान है, हुसैन है, तो हमसे उससे दोस्ती करना नहीं चाहते, उसके साथ खाना बैठ के नहीं खाना चाहते। ये इतना हेट फैला दिया बीजेपी ने, ये बस खत्म हो जाए। बाकी तो सब ठीक है, इन्फ्लेशन होते रहा। हम हलाल नहीं खाते, हम छूते ही नहीं, हम कैसे जो है वो खा लेंगे? हम उनके बर्तनों के अंदर कैसे खा लेंगे? क्या हम खाते ही नहीं?
तो हम भी नहीं खाते, वो हलाल वाला तो अभी आया चाचा। हम वैष्णो के अंदर जाके खाएंगे, हिंदू के उसके, हम कैसे उसके मुस्लिम उसके अंदर घुस जाएंगे? आपके मुस्लिम क्या हमारे वो खा लेंगे राम वो वाला? अरे ठीक है, आप क्या बात कर रहे हो? खाने पीने की बात नहीं होती। जाते हमारे उसमें झटका खाते हैं, ऐसी बात। अरे सर मैं हिंदू हूँ सर, हिंदू हूँ सर, क्यों नहीं वो खाते? हिंदू हूँ, इसका मतलब सरदार जी आप बताइए, हिंदू मुसलमान हो? काका रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, अरे रुक जाइए, रुक जाइए। हिंदू मुसलमान में नफरत फैल रही है। हाँ? ये नफरत कोई नहीं फैल रही, कोई नहीं फैल रही। कह रहे बड़ी दिक्कत है, मुसलमानों से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। कौन ये करे ना करे इसका मन जानता है। हम लोग सिख हो, ईसाई हो और हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सब कुछ हो, सब भाई है हम लोग। अच्छा एक तो नफरत फैल रही है बीजेपी में, और क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? बाकी और तो कुछ दिक्कत आता नहीं है, जो अभी कांग्रेस की भी सरकार रहती है और किसी पार्टी की भी सरकार रहती है, जैसा चल रहा है देश वैसा ही चलता। बट ये जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा गंदा है। ये सब कर रहे हैं अंकल, आपको नहीं पता है। ये तकलीफ है बस, हिंदू मुसलमान हो रहा है, अभी तक एक ही तकलीफ दिखती है, एक ही तकलीफ दिखती है। बाकी काम वाम बढ़िया हो रहा है। काम तो क्या बोल सकते हैं, कांग्रेस भी रहती तो उतना होता, बीजेपी भी है तो भी उतना होता। जैसा चल रहा है वो चल रहा है, एक नंबर तो नहीं बोल सकते। कभी कहीं रोना है, कहीं हंसना है, बस यही चल रहा है सर, और कुछ नहीं। जैसा अभी काम भाजपा में हो रहा है वैसे काम कांग्रेस में होना चाहिए था। तो आप कांग्रेस को लाएंगे या भाजपा को लाएंगे नेक्स्ट चुनाव में? ये तो सर सोचने वाली बात है सर। अब उस समय पार्टी का देखेंगे चेहरा कि कौन कहाँ से खड़ा हो रहा है, फिर देखेंगे। अब मैं पर्टिकुलर अपना इंडिविजुअल तो नहीं दे सकता, ये बताना तो गलत है ना कि मैं किसको वोट दूंगा या किसको नहीं दूंगा। समर्थन तो करेंगे ना, किसी को वोट का मत बताइए। पार्टी छत्तीसगढ़ से हूँ सर, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो हम लोग कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे सर। मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो किसान के लिए बहुत अच्छा काम किया था छत्तीसगढ़ ने। भले इस बार बीजेपी की सरकार आ गई है, वो बात अलग है, बट फिर भी सपोर्ट अब कांग्रेस को करें। क्या रीजन? आपने कहा कि कांग्रेस भी बढ़िया काम करती है, भाजपा भी, तो छत्तीसगढ़ से क्यों चली गई? छत्तीसगढ़ सर मेरे को जहाँ तक लगता है कि आपस में वो था, मतभेद था कि वो डिप्टी सीएम किसको रहना चाहिए, सीएम किसको रहना चाहिए, उस वजह से कांग्रेस हारी है लगता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी हिंदू मुसलमान हो रहा है या नहीं हो रहा है? भाजपा आ गई है वहाँ तो नहीं हो रहा है सर, अभी तो कांग्रेस वहाँ से गई है, तो कहाँ से होगा सर वहाँ पर? लेकिन अभी भाजपा आ गई है तो अब हो सकता है सर तक। एक बात बताइए, यहाँ हिंदू मुस्लिम का बात हो रहा है, राजनीति से थोड़ा हट के मेवात जाइए तो ये लोग पत्थरबाजी करेंगे, ठीक है? ये लोग नहीं, ये तो हिंदू है, मतलब मुस्लिम लोग पत्थरबाजी करेंगे, ठीक? मोदी जी तो नहीं बोलते तुम जाके पत्थर फेंक देना हिंदू पे। आप जहांगीरपुरी जाइए तो वहाँ भी पत्थरबाजी होगा, चाहे पतकारी क्यों ना हो, आपको भी मार दिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है? आप शाहीन बाग जाइए तब आपको मारा जाएगा। आप बिहार में कोई भी आप डिस्ट्रिक्ट में आप निकालिए, दरभंगा, ये क्या बोलते हैं, बड़ौनी, कहीं भी निकाल लीजिए, वहाँ भी पत्थरबाजी होगा। उसके बाद बंगाल चल रही है, वहाँ पे बोला जाता है कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया से आप नहीं निकल सकते वहाँ पे रामनवमी का यात्रा लेके। इस टाइप का जो आप लोग हिंदू मुस्लिम करिएगा, और मोदी जी तो एक बार भी आप लोग को नहीं बोले आप लोग पत्थर फेंके हिंदू के फेस्टिवल पे, आप लोग खुद फेंक रहे हैं पत्थरबाजी, और हम लोग इस चीज को अपने आंख से देख रहे हैं, हम खुद भुक्तभोगी है, तो फिर हम लोग विरोध कैसे नहीं करेंगे? और रही बात हिंदू मुस्लिम का बात की है ना, वक्फ बोर्ड पहले आया कांग्रेस के टाइम में, माइनॉरिटी कमीशन आया कांग्रेस के टाइम में, हज सब्सिडी मिला कांग्रेस के टाइम में, ट्रिपल तलाक अभी तक खत्म नहीं हुआ था कांग्रेस के टाइम में। बीजेपी जब आया है, राम मंदिर देने का काम किया, देश का जो मुद्दा 370 उसको हटाने का काम किया है, ट्रिपल तलाक को हटाने का काम किया, हिंदू मुस्लिम सबके लिए काम किया, पूरे देशवासी के लिए भी काम किया है। तो किस टाइप का हिंदू मुस्लिम? अगर ऐसा हिंदू मुस्लिम होता है जो देश में राम मंदिर दिलवाने का काम करे, तो ऐसा हिंदू मुस्लिम हम लोग चाहते हैं। अगर ऐसा हिंदू मुस्लिम होता है 370 हटाने का काम करे, तो हम लोग हिंदू मुस्लिम चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी।